नमस्कार। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रुड़की। रुड़की में केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान स्थित है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी और ऐसा करने वाले वह प्रथम गुप्त शासक थे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो आपको याद रखना है, हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन। हा से आपको याद रखना है, हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन। इम्पॉर्टेंट है, ऐसे आप याद रख पाएंगे। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग चीनी यात्री था, भारत आया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, और यह कब किया गया था आपको कमेंट करके बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजौर। कई बार तंजावुर भी लिखा होता है, तो आपको याद रखना है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर या तंजावुर में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में। और यह किसके द्वारा खोजी गई थी? तो नाम आपको याद रखना है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था, और कब? 1921 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1191 ईस्वी में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है, 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, और द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? यह प्रश्न इतिहास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछा जाता है और ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन
वंश के शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन। तो याद आपको कैसे रखना है, शीशे के सिक्के किसके द्वारा? सातवाहन के द्वारा। तो सा से शीशे के सिक्के और सा से सातवाहन शासक, तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। और गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे तो उसका संस्थापक कौन था? तो नाम आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है यहाँ पर, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध के मंदिर को बनवाने की अनुमति मांगी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे ही इतिहास के प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? ये भी इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? ये सब इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप रिवाइज करके जाएंगे और अच्छे से पढ़ कर जाएंगे ताकि प्रश्न में एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। तो याद रखना है आपको, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को, स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो भी याद रखना है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए, तो भी आपको याद ही रखना है। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिशेन। हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता से यह संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान में भारतीय संघ की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ एवं उसके राज्यों की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे होती है या किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान में राज्यपाल के पद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में भारतीय राज्यों के लिए राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला अनुच्छेद है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संविधान के संशोधन से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो आपको याद रखना है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसे ILO कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक। पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य शैली के नर्तक थे, तो आपको याद रखना है या नर्तक थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, और यह अंतिम प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।